माय चैनल गो टू टारगेट। आज की क्लास में हम ईवीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द पोलर स्टार इज, यानी ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, ऑप्शन बी दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी उत्तरी तारे को एंड ऑप्शन डी पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा जो कहा जाता है ऑप्शन सी उत्तरी तारे को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आसमान में उत्तर दिशा की ओर निकलता है। यह जो तारा होता है वो आसमान में किस दिशा पे निकलता है? उत्तर दिशा की ओर निकलता है, जो देखने में बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम कौन सा तारा कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। कौन सा तारा कहते हैं? ध्रुव तारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1981 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। तो जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये क्यों प्रारंभ किया गया? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की गई थी जिम कार्बेट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। और ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हमारी की गई थी 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लखनऊ समझौता 1916 के किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, ऑप्शन बी हिंदू व मुस्लिम के मध्य, ऑप्शन सी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य और ऑप्शन डी जो है नरम दल व गरम दल के मध्य। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। अगर आपका ये देश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे एसी मजूमदार कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और अखिल भारतीय लीग का नेतृत्व किसने किया था? अखिल भारतीय लीग का नेतृत्व जो किया था, अखिल भारतीय लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे एसी मजूमदार थे। और उसके बाद क्या था? इसके बाद भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और भारतीय लीग का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है?
जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी जो है बिहार में। तो जंगली गधों का अभयारण्य जो है वो कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ए श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, ऑप्शन बी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, ऑप्शन सी चट्टानों की शक्ति मापन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन में। इसका पता कैसे लगाया जाता है? जो हमारा कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14 का इसका क्या निकाला जाता है? रेशियो निकाला जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो रेशियो निकाला जाता है उसी से हमें पता लगाया जाता है कि कोई भी जो प्राचीन में जो भी हड्डी या जो सामग्री मिलती है वो कितनी साल की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ऑप्शन ए 21 मई 1949 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1950 को एंड ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949 को। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 24 जनवरी 1950 को। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ये राष्ट्रीय गान जो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इस गान का जो समय था, राष्ट्रीय गान का समय जो था वो कितनी सेकंड का था? 52 सेकंड का था। 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन ए कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी जी के आकार में वृद्धि, ऑप्शन सी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उच्च पोषी स्तरों पर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थों की जो बढ़ती हुई मात्रा से उपापचयी हमारी जो क्रियाएं होती हैं, अगर हमारे ऊतक में विषैले पदार्थ बढ़ जाएंगे तो हमारे जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारा क्या हो गया? वृद्धि हो गया, विकास हो गया, वृद्धि विकास जनन, ये सब चीज़ों में क्या हो जाती है? बाधा हो जाती है। अगर हमारे ऊतक में विषैले पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हमारे उपापचयी क्रियाओं में क्या हो जाता है? वृद्धि विकास जनन में बाधा आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कवक। यानी कि कवक जो है वो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। कवक जो आपका है वो क्या है? जैविक घटक है। कवक जो आपका है वो कौन सा घटक है? जैविक घटक है। जैविक घटक क्या होती हैं? जैविक घटक उसे बोलती हैं ऐसे निर्जीव पदार्थ होती हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब तात्पर्य यह है कि मृदा में प्रभावित करते हैं, हवा हो गया, जल हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। जैविक घटक क्या होती हैं? ऐसे निर्जीव पदार्थ जो किसी न किसी रूप में जीवों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जैविक घटक। तो हमारा कवक क्या है? जैविक घटक है और कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में या ऑप्शन डी नागासाकी में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। ये कहाँ पर है? ये आपका है नीदरलैंड में।